अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 मुहर्रम 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। चंदन मिश्रा कत्ल केस में मुलविस तौसीफ समेत 5 शूटरों को आज पटना के पारस अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। ये मालूमात एक पुलिस अफसर ने पेश की। पुलिस ने बताया कि तौसीफ और निशु समेत 5 लोगों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की रात देर गए तक छापे मारे गए। इसी वक्त STF ने पटना और बक्सर से 3 दीगर मददगारों को उठाया। इससे कल बिहार पुलिस और मगरबी बंगाल STF की मुश्तरका टीम ने इसी मामले में न्यू टाउन से 5 लोगों को हिरासत में लिया था। एहलकार ने बताया कि गेस्ट हाउस में पाए गए मुश्तबा अफराद में से एक की टांग पर चोट आई और इसे एम्बुलेंस में ले जाया गया। चंदन मिश्रा, जिसे बिहार के पारस अस्पताल में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, गेस्ट हाउस से हिरासत में लिए गए तमाम लोगों को पूछगछ के लिए लाल बाजार के कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया। पुलिस अफसर का कहना है कि हमें अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि आया इनमें से कोई मिश्रा के कत्ल में बरारास्त मुलविस था या नहीं। मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए आनंदपुर, कोलकाता, लीडर कॉम्प्लेक्स और भंगर पुलिस स्टेशन के अफसरान अपने अपने दायराकार में इतवार की सुबह भी तलाशी मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि इसे शुबा है कि मुजरिम वहाँ कहीं छुपे हुए हैं। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we promote collaborative learning environment where we foster teamwork and innovation through project-based learning and design thinking. Our mentorship program empowers exceptional students while remedial support ensures everyone thrives. English proficiency programs like English Champs and English Heroes build confidence for all. आंध्र प्रदेश पुलिस ने YSR कांग्रेस पार्टी लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट PV मिथुन रेड्डी को 3,200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया, जो पिछले YSRCP हुकूमत के दौरान हुआ था। शराब घोटाले की तहकीकात करने वाली खुसूसी तहकीकाती टीम ने मधुवन रेड्डी से कई घंटे तक पूछगछ की और बाद में इन्हें हफ्ते की रात देर गए विजयवाड़ा में गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला वेंगुल पोडी एंथना ने PTI को फोन पर बताया PV मधुवन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे अदालत में पेश करने की कार्रवाई जारी है। वाजरे के मधुवन रेड्डी आंध्र प्रदेश के राजमपेट लोकसभा हल्के से रुकने पार्लियामेंट है। YSR कांग्रेस पार्टी के लीडरान तहकीकात में शामिल होने के लिए विजयवाड़ा पहुंचे। मधुवन रेड्डी से पूछगछ करने से पहले दूसरे मुलजिमीन धनंजय रेड्डी, कृष्णा मोहन रेड्डी और बालाजी गोइनपा को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने फिर एक बयान दिया है जिस पर इनकी पार्टी को इतराज हो सकता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन शशि थरूर ने आज कहा कि कौम पहले आती है और पार्टियां मुल्क को बेहतर बनाने का जरिया है। तिरुवनंतपुरम के रुकने पार्लियामेंट थरूर ने कहा कि किसी भी पार्टी का मकसद एक बेहतर हिंदुस्तान की तामीर है। मुल्क नहीं रहेगा तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि वो मुल्क की मुसल्लह अफवाज और हुकूमत की हिमायत के अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये मुल्क के लिए सही है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि आपकी पहली वफादारी किससे है? मेरी नज़र में कौम पहले आती है। जमातें कौम की बेहतरी का जरिया है, लिहाजा मेरी नज़र में आप जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पार्टी का मकसद अपने तरीके से एक बेहतर हिंदुस्तान की तामीर करना है। अब फ़रीक़ीन को इस बात पर इख्तिलाफ़ करने का पूरा हक़ है कि ऐसा करने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोगों ने मेरे मौक़िफ़ की वजह से मुझ पर तनक़ीद कर और मुझे निशाना बनाया, क्योंकि मैंने अफवाज और हमारी हुकूमत की हिमायत की है और मैंने हाल ही में हमारे मुल्क और हमारी सरहदों पर जो कुछ हुआ, इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया है। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम तेजी से अख्ताम के करीब पहुंच रही है। इत्तलात के मुताबिक अब सिर्फ 5% वोटर्स के फॉर्म इंतखाबी अहदेदारों के पास मौसूल होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि अब तक 54% वोटर्स का अहाता किया जा चुका है, जबकि बाकी वोटरों की मालूमात सियासी जमातों के साथ शेयर की जा रही है ताकि इनकी शमूलियत भी यकीनी बनाई जा सके। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक खुसूसी गिनती फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख में अभी 7 दिन बाकी है, जिसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। ये लिस्ट इन तमाम फॉर्मों की बुनियाद पर तैयार की जाएगी जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को मौसूल हुए हैं। हिंदुस्तान में हज पॉलिसी 2026 में पहली मरतबा 20 दिन के हज की शर्त रखी गई है और इसके लिए 10,000 सीटें रिजर्व की जाएगी। अगर 10,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल होती है तो फिर अलग से खुरानंदाजी की जाएगी। हज पॉलिसी की रूह से आज़मीन से कहा गया है कि वो तमाम शराइत और ज़वाबित का मुकम्मल मुतालिया करने के बाद ही हज की दरख्वास्तें दें, क्योंकि एक मरतबा दरख्वास्त देने के बाद ज़ुमरा तब्दील नहीं किया जाएगा। 20 रोज़ा हज के लिए आज़मीन को यह भी ज़हनशीन रखना होगा कि अखराजात में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि हज कमेटी के एक अफसर के मुताबिक हज बढ़ सकता है, कम नहीं होगा।
इसकी वजह से उन्होंने ये बताया कि 40 या 45 रोज़ा हज के अय्याम गुजारने वाले आज़मीन के लिए एयर चार्टर का इंतज़ाम किया जाता है और इनका शेड्यूल मुकर्रर रहता है। इसी हिसाब से हवाई खिदमात मुहैया कराने वाली एजेंसियां टेंडर में हिस्सा लेती है, मगर हज की कम मुद्दत के दौरान हवाई जहाज़ों का असरनौ इंतज़ाम करना होगा, इसलिए खर्च बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। इसी के साथ रिहाइश वगैरह भी पूरे हज सीज़न के लिए ली जाती है, रोज़ाना या चंद दिन के लिए नहीं। 20 रोज़ा हज के लिए एक अहम बात यह भी है कि मुल्क के तमाम एम्बारिक्शन पॉइंट से नहीं बल्कि महज 7 एम्बारिक्शन पॉइंट से ही इस जुमरे के आज़मीन रवाना किए जाएंगे। इन रवानगी के 7 मराकिज़ में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद शामिल हैं। बॉलीवुड के बादशाह कहलाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस मर्तबा वजह कुछ परेशान कुन है। इनकी आने वाली एक्शन से भरपूर फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान वो जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक यह वाक़या मुंबई के गोल्डन टोबिको स्टूडियो में एक खतरनाक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान पेश आया। फिल्म की शूटिंग फिलहाल रोक दी गई क्योंकि शाहरुख खान इलाज के लिए फौरन अमेरिका रवाना हो गए। शाहरुख के जराये के मुताबिक ये चोट कोई संगीन नौयत की नहीं है, बल्कि पट्टों में खींचाव जैसा मसला है जो बरसों बाद एक्शन स्टंट करने की वजह से हो जाता है। लेकिन शाहरुख कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो इलाज और आराम के लिए अमेरिका रवाना हो गए। और मुंबई में डॉक्टरों ने शाहरुख खान को कम से कम 1 माह के लिए मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। इसी बिना पर फिल्म की शूटिंग भी मुलतवी कर दी गई। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराज में वाक़ सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मुनक़िद होने वाले सालाना जट मेला पर रियासती हुकूमत की रोक पर अहम तबसरा किया। इस तबसरे के दौरे रस नतायज बरामद हो सकते हैं, क्योंकि कई और मजहबी मुकामात पर भी ज़िला इंतजामिया ने उर्स वगैरह पर इस साल पाबंदी लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा है कि आम हालात में वो तमाम मजहबी रसूमात जो तवील अरसे से चली आ रही है, इन्हें छोटी छोटी वजूहात की बिना पर रियासती हुकूमत की तरफ से रोका नहीं जा सकता, खास तौर पर तब जब वो रसूमात तर्ज अमल और मुआशरे में सकाफती हमआहंगी को फ़रोग़ देती हों। अदालत ने कहा कि इस मामले में 17 मई को दिए गए अबूरी हुक्म के तहत किए गए इंतजाम के दौरान अमन और हमआहंगी को बरकरार रखा गया था, इसलिए मुकर्ररा तारीखों पर उर्स या मेले के इनेकाद से मुतालिक रियासती हुकूमत के तमाम खदशात भी बेबुनियाद साबित हुए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान मारपीट और लड़ाई झगड़े के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन इस किस्म की वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो रही है, जिससे यात्रा की बदनामी हो रही है। इत्तलात के मुताबिक अब कुछ कांवड़ियों ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ के जवान पर हमला करके इसकी पिटाई कर दी। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवान गौतम मिर्जापुर से मणिपुर जाने के लिए ब्रह्मपुत्रा ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर आए कुछ कांवड़ियों से इनकी बहस हो गई। इसके बाद कांवड़ियों ने गौतम को दौड़ा दौड़ा कर मारा, फिर जमीन पर पटक दिया और बुरी तरह से पिटाई की। वाज़ेह के उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनके इस बयान पर कांवड़ यात्रा सरगर्म हो गए हैं और कहीं पर भी हमला कर रहे हैं। मुल्क की आज़ादी की 89वीं सालगिरह की तैयारियां जोरों पर हैं। हर साल की तरह इस बार भी यौम आज़ादी की तकरीबात के मरकजी मुकाम तारीखी लाल किले पर सिक्योरिटी और इंतजाम के हवाले से भरपूर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी सिलसिले में लाल किले को हफ्ते से आम शहरियों के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। यह पाबंदी 15 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के परचम कुशाई और खिताब करने के बाद हटा दी जाएगी। इन दिनों दिल्ली पुलिस, फौज के जवान और इंतजामी एहलकार लाल किले पर होने वाले प्रोग्राम की तैयारियों में मसरूफ हैं। सिक्योरिटी इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर इसकी छड़ियों से बैरिकेडिंग की गई है। प्लास्टिक के टेंट लगाए जा रहे हैं और वीआईपी मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियां भी मंगवाई गई है। इसके साथ साथ तारीखी विरसे की सफाई, पार्कों की सजावट और मैदानों की सफाई का काम भी तेज रफ्तार से जारी है। आज दिल्ली के मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज राजीव चौक के नजदीक एक पुरअमन फलस्तीनी यकजहती मार्च के दौरान अचानक शिद्दत पसंद अनासिर के एक ग्रुप ने हमला कर दिया। इस मार्च का एहतमाम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों, कारकुन तंजीमों, इंसानी हुकूक के अलमबरदारों और समाजी कारकुनों ने मुश्तरका तौर पर किया था, जिसका मकसद गाजा और फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार और इजरायली जारियत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना था। यह मुजाहरा तकरीबन 12:30 बजे शुरू हुआ। मुजाहिरीन ने हाथों में फलस्तीन के झंडे, पोस्टर और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर फलस्तीन आज़ाद हो, गाजा जिंदा है और जुल्म के खिलाफ हम एक है जैसे नारे दर्ज थे। ये कारा रेगल चौक से चलकर कनॉट पैलेस तक पहुंचा, जहां मुजाहिरीन ने फलस्तीनी अवाम पर हो रहे मजालिम पर रोशनी डाली और आलमी बरादरी से इजरायली जंगी जराइम पर कार्रवाई का मुतालबा किया। ताहम मुजाहिरे के पुरअमन अंदाज के बावजूद मुकामी शिद्दत पसंद अनासिर ने अचानक मार्च पर हमला कर दिया। इन अनासिर ने मुजाहिरीन के हाथों से पोस्टर और झंडे छीनने की कोशिश की, बदजबानी की और खातून मुजाहिरीन को हरासा किया। मुजाहरा करने वाली एक खातून ने बताया कि हम पुरअमन तरीके से खड़े थे कि अचानक कुछ मर्द आगे बढ़े, गाली गलौज की और धक्का देने लगे।
कई ख्वातीन को अलग अलग निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुदाखलत करने के बजाय मुजाहिरीन पर ही दबाव डालना शुरू कर दिया, जिस पर मुजाहिरीन ने शदीद एतराज जताया। एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में एक तालिब इल्म ने कहा कि जब हम जंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं तो हमें मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है। हम सिर्फ इंसानियत की बात कर रहे हैं, फ़लस्तीनी बच्चों की बात कर रहे हैं। मुंतज़मीन ने बताया कि मुजाहरा महज इजरायली जारियत के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानी हुकूक, अमन और आलमी इंसाफ के हक़ में था। मुल्क भर में गरीबों के आशियानों को उजाड़ने का सिलसिला अब भी जारी है। हिंदुस्तान भर में रोजाना कई अफराद बेघर हो रहे हैं और यहाँ कोई देखने और पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ तो अक़वाम मुत्तहिदा की भी नज़र नहीं पड़ती है, जहाँ रोजाना हजारों अफराद बेघर हो रहे हैं और इनके सरों से छाया छीन लिया जा रहा है। आज दिल्ली के ओखला के जोगाबाई एक्सटेंशन में यमुना पुश्ता पर दूसरे दिन भी DDA की जानिब से इंतजामी कार्रवाई जारी रही और तमाम घरों को मुनहदिम कर दिया गया। कुछ लोगों का दावा है कि इन अराजी पर तामीरात को भी मुनहदिम कर दिया गया जो DDA की नहीं है। कई अराजी पर हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना भी जारी किया है और DDA को नोटिस भी जारी किया। इसके बावजूद भी इंतजामी कार्रवाई जारी है। इस इंतजाम की खास बात यह भी है कि मलबों को वहाँ छोड़ा नहीं जा रहा बल्कि वहाँ से कहीं और ले जाया जा रहा है। इससे कबल इंतजाम के मलबे को वहीं छोड़ दिया जाता था। इस इंतजाम से सैकड़ों अफराद बेसरो सामान हो गए। 2 दिन से मलबे के ढेर पर खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत लोगों को मलबे में सामान तलाश करते हुए भी देखा गया। यहाँ के मकीनों में इतना खौफ है कि वो कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन शिकवा यह है कि लोग बुरे वक्त में उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि यह गरीब मुखालिफ सरकार है जो गरीबों को बेघर कर रही है। वाज़ेह के दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद इस तरह के कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है और कई मासूम गरीबों को बेघर किया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? नाज़रीन, आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के पटक पटक के मारने वाले बयान पर सख्त जवाब दिया। उन्होंने तनवीह करते हुए कहा है कि एक रुकने पार्लियामेंट है जो कहता है कि पटक पटक के मारेगा, तो तुम मुंबई आओ, हम तुम्हें मुंबई के समंदर में डुबो कर मारेंगे। MNS सरबराह ने पूछा, दुबे को क्या हुआ? कोई मामला हुआ? आप भी 56 इंच का सीना लेकर घूमो। आप महाराष्ट्र के मालिक हैं। अगर यहाँ कोई मराठी की तौहीन करेगा तो इसके गाल और हमारे हाथ जरूर मिलेंगे। राज ठाकरे ने महायुवती हुकूमत को घेरते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस कैसा स्क्रिप्ट राइटर है जो पहले GR जारी करता है और बाद में इसे वापस ले लेता है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जहाँ भी जाएं मराठी में बात करें, चाहे आप टैक्सी, बस या ट्रेन में हो। ज़्यादा से ज़्यादा मराठी में बात करें। दीगर रियासतों में अवाम की हुकूमतें मजबूती के साथ अवाम के साथ खड़ी है। जाने से पहले सिर्फ एक बात कहूँगा कि होशियार रहें, होशियार रहें। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने जस्टिस उपरेश कुमार सिंह को राजभवन में एक तकरीब में तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ दिलाया। तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सदनशीन तेलंगाना कानून शास्त्र काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी, स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का व उजरा MLC जनाब आमिर अली खान, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल व ओहदेदारों ने शिरकत की। हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए चीफ जस्टिस को गुलदस्ता पेश करके मुबारकबाद पेश की। जस्टिस AK सिंह तेलंगाना के 7वें चीफ जस्टिस हैं। त्रिपुरा चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उपरेश कुमार सिंह तबादले के बाद तेलंगाना पहुंचे। तेलंगाना के आरजी चीफ जस्टिस जस्टिस सोजयपाल को कोलकाता हाईकोर्ट तबादला किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में हुई जात पात की मरदमशुमारी सिर्फ आदादशुमार जमा करने का अमल नहीं बल्कि यह तेलंगाना का एक मेगा हेल्थ चेकअप है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में पसमानदा तबकात की तरक्की और समाजी इंसाफ पर अमलावरी के लिए ये आदादशुमार काफ़ी कारआमद साबित होंगे। जात पात की मरदमशुमारी पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की क़यादत में माहिरीन की कमेटी ने MCHRD में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इन्हें 300 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश की। कमेटी ने जात की बुनियाद पर पसमानदगी का जायजा लिया और नई पॉलिसियों के साथ साथ मौजूदा पॉलिसियों को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की। कमेटी की सिफारिशात पर काबीना में गौर किया जाएगा और हुकूमत फैसला लेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए मशवरा दिया कि पसमानदगी में देहातों और शहरी इलाकों के दरमियान फ़र्क और इनकी वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। शहर हैदराबाद के वेस्ट जोन पुलिस की जानिब से पब्स, बार एंड रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और कॉफ़ी शॉप्स के मालिकीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम हिदायतें जारी की गई। आम मालिकान को सिक्योरिटी और हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा गया है कि रास्तों पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर लाजमी नस्ब किए जाएँ। मशकूक अशिया की तफ्तीश करें और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस को मुतला किया जाए। पार्किंग का माकूल इंतजाम हो। CCTV कम अज़ कम 30 दिन की रिकॉर्डिंग महफूज रखी जाए। अहम मुकामात के साथ साथ सड़कों पर भी कैमरे नस्ब किए जाएँ। हंगामी सूरत हाल में बाहर निकलने से मुतालिक साइन बोर्ड्स नस्ब किए जाएँ।
नाबालिग बच्चों को शराब नोशी या सिगरेट नोशी की इजाज़त ना दी जाए। हालत नशे में किसी को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इन्हें मुतबादिल सफ़र की सहूलत फराहम करने की तरगीब दी जाए या ड्राइवर का इंतजाम किया जाए। किसी भी तरह के गैर कानूनी वाक़े पर करीबी पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम को मतला किया जाए। अगर किसी भी इदारे में किसी इवेंट या प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा हो तो पुलिस की पेशगी इजाज़त लाजमी तौर पर हासिल की जाए। मुक़र्ररा औक़ात में तिजारती सरगर्मियों को बंद कर दिया जाए। तेलंगाना में वबाई अमराज के फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत ने आज अवाम से ख्वाहिश की है कि वह गैर ज़रूरी तौर पर दूसरों से हाथ ना मिलाएं और सफाई के लिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। रियासत में आइंदा 5 दिनों तक शदीद बारिश की वार्निंग के पेश नज़र महकमा सेहत ने अवाम के लिए एहतियाती तदाबीर पर मबनी अहम हिदायत जारी की। महकमे ने कहा कि बारिश के दौरान पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो। महकमे ने अवाम से अपील की है कि वो घरों की खिड़कियों और दरवाजों पर जालीदार पर्दे लगाएं ताकि मच्छर घर में दाखिल ना हो। सेप्टिक टैंक और पानी जमा होने वाले दीगर मुकामात को साफ और महफूज रखें। इन इलाकों में ढक्कन का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है ताकि मच्छर इन जगहों पर अंडे ना दे। मजीद हिदायत दी गई है कि सिर्फ उबाल कर छाना हुआ पानी पिया जाए और खाने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह धोना जरूरी है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे दिन भी जबरदस्त बारिश हुई। एलबी नगर, नागोल, उप्पल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, विद्यानगर और नल्लाकुंटा इलाके में मूसलाधार बारिश होने से सड़कों पर पानी जमा देखा गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, मारटपल्ली, चिलकलगुड़े में भी बारिश हुई, जिसकी वजह से तलवा और दफातर से घरों को वापस जाने वाले अफराद को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जवाहरनगर में सड़क पर पानी जमा होने से नाले का मंजर देखने में आया, जहां अवाम घरों से बाहर नहीं निकल सके। महकमा उस्मानिया ने बताया कि आइंदा 2 दिनों के दौरान मजीद बारिश हो सकती है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर आरवी कन्नन ने शहर में डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए जंगी सतह पर मौसर इक़दाम करने की हिदायत जारी की। हफ्ते की शाम एक जायजा इजलास में उन्होंने बल्दी अहदेदारों से कहा कि वो स्लम इलाकों के साथ साथ घर और अपार्टमेंट्स में भी एंटी लार्वा ऑपरेशन करें। आरवी कन्नन ने बल्दी अहदेदारों से कहा कि अवाम में शऊर बेदार किया जाए कि वो लेबॉरेटरीज में डेंगू का टेस्ट करवाएं ताकि क्योंकि रैपिड टेस्ट से दुरुस्त नतायज नहीं आ रहे हैं। बल्दी मुलाजमीन तिब्बी अमले के साथ मुतासरा इलाकों का दौरा करें और फीवर सर्वे के अलावा ड्राई डे सरगर्मियां शुरू करने का मकीनों को मशवरा दिया गया। हैदराबाद के अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में इजाफा दर्ज किया गया। उस्मान सागर के आबगिर इलाकों बशमुल चवेड़ला, वखाराबाद, शंकरपल्ली, मोमिनपल्ली में शदीद बारिश के बाद हफ्ते की शाम तक उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की आमद शुरू हो गई। इसी तरह हिमायत सागर में भी बालाई इलाकों जैसे चवेड़ला, इंदापुर, नारकोडा, तांदुड़ और मोइनाबाद से पानी पहुंच रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदार सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं ताकि करीबी आबादियों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। वाटर बोर्ड के हुकाम ने अतराफ के इलाकों के मकीनों को मशवरा दिया है कि वह सरकारी इत्तलात और मुमकिन इंतबा पर तवज्जो दें। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एमरजेंसी सर्विस को तैयार हालात में रखा गया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आज 20 और कल 21 जुलाई को बोनाल त्यौहार के पेश नज़र एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पुराने शहर, अंबरपेट और चिलकलगुड़े के इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्शन का मंसूबा बनाया है ताकि अवाम की हिफाजत और अकीदतमंदों की आसानी से नकल व हरकत को यकीनी बनाया जा सके। आज 20 जुलाई की सुबह 6 बजे से 22 जुलाई की सुबह 6 बजे तक अंबरपेट में महाकाली मंदिर के अतराफ ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया जा रहा है। उप्पल से चादरघाट या MGBS की तरफ जाने वाली गाड़ियों को अंबरपेट फ्लाईओवर का इस्तेमाल करना होगा। मंदिर को जाने वाले अकीदतमंदों को अंडरपास के जरिए GHMC ग्राउंड में गाड़ी पार्क करने की इजाज़त होगी। चिलकलगुड़े में गुत्तामैसम्मा पूचम्मा मंदिर के अतराफ की आमद-ओ-रफ्त को आज 20 और कल 21 जुलाई को सुबह 5 बजे से रात 11 बजे के दरमियान महदूद कर दिया गया। सीताफल मंडी और उल्लुगो बावी से आने वाली ट्रैफिक को वारिसगुड़ा, पद्माराव नगर और अतराफ के इलाकों की जानिब मोड़ दिया जा रहा है। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक पुराने शहर में लाल दरवाज़ा बोनाल जुलूस के लिए पाबंदियां नाफिज रहेंगी। लाल दरवाज़ा, अलियाबाद, नागल चिंता, गौलीपुरा, चारमीनार और करीबी इलाकों की तरफ जाने वाले कई रास्तों पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त नहीं रहेगी। इंजन बोली, फलकनुमा, MBNR चौराहा, कंडीकल गेट से गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों जैसे ताड़बंद, मिस्रीगंज, खिलवत, रामास्वामीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जुलूस के इख्तिताम तक मदीना चौराहा और इंजन बोली के दरमियान गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी।